भारत के इतिहास में विभाजन का एक काला पन्ना भी शामिल है जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। यह विभाजन क्यों हुआ और इसका उद्देश्य क्या था, ये लगभग हम सभी जानते हैं। हमें पढ़ाया गया है कि मुस्लिम लीग और जिन्ना ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी, इसके कारण ही भारत का विभाजन करवाया गया। लेकिन हमें यह कभी नहीं बताया जाता है कि इस भयानक कृत्य के पीछे अंग्रेजों का कितना बड़ा हाथ था। अंग्रेज भारत के विभाजन के मुख्य दोषियों में से एक थे और इसमें उनकी मुख्य भूमिका रही थी। सन 1947 में जब देश के विभाजन का निर्णय लिया गया तो यह साफ था कि पंजाब में बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही होगी। इसी पर निगरानी रखने और हिंसा को रोकने के लिए लाहौर मुख्यालय में मेजर जनरल TW रीस की कमान में एक डिवीजन पर आधारित सीमा बल को बनाया गया था। इसी बल का हिस्सा रहे अमृतसर के 5 ब्रिगेड का कमांडर जनरल कोडेंडेरा एस थिमैया को बनाया गया। थिमैया ने इस घटना की निगरानी करते हुए यह पाया कि ब्रिटिश अधिकारी बहुत ही बेफिक्र थे। उन्हें गड़बड़ी को रोकने की कोई भी चिंता नहीं थी। उन्हें इस बड़े पलायन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल ठाकुर नाथू सिंह का भी ब्रिटिश अधिकारियों के साथ ऐसा ही अनुभव रहा था। जनरल VK सिंह ने अपनी किताब लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी में लिखा है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तब नाथू सिंह डेरा इस्माइल खां में थे। यहाँ वह NWFP के डेराजात फोर्स की कमान संभाल रहे थे। वह बताते हैं कि सिविल सेवा के कुछ ब्रिटिश अधिकारियों का व्यवहार हैरान करने वाला था। वे सभी स्थानीय मुस्लिम आबादी द्वारा हिंदुओं को धमकाने और उन्हें भारत में पलायन होने के लिए मजबूर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने इसे रोकने की पूरी कोशिश की और इसे राजनीतिक नेताओं के ध्यान में भी लाया, लेकिन उस समय सभी ने अपने असहाय होने की दलील दी थी। स्पष्ट रूप से देखें तो अंग्रेज चाहते थे कि पाकिस्तान 100% मुस्लिम देश बने और अपने इस्लामिक स्टेटस को पाने के लिए वह अपने हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों का जातीय रूप से सफाया कर दें। इसके पीछे भी कारण था। अंग्रेजों को एक स्वतंत्र विचारधारा वाले हिंदू राष्ट्र की तुलना में पाकिस्तान, जहां इस्लामिक शासन होता, उसे नियंत्रित करने में आसानी होती। और आज हम पाकिस्तान का हाल देख सकते हैं। जो राष्ट्र के संकट के समय, युद्ध के समय, धर्म पर आघात के समय खुद को निष्पक्ष या न्यूट्रल बताते हैं, वही सबसे बड़े गद्दार होते हैं।